एलियो वियोजन विधि। ई में अपन को कहा है अपने पास 3 इक्वेशन दी हैं और एक्स वाई और जेड 3 चीज़ों के अपन को मान निकालने हैं। यूँ सॉल्व करवे के 4 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप अपन को एक मैट्रिक्स लिखने हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी के टर्म्स में। फिर ए हो अपन को बना देने हैं एल और यू, लोअर मैट्रिक्स और अपर मैट्रिक्स, तो जो बन जाए एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। फिर जब अपन एल और यू को मान निकाल रहे हैं तो यू और एक्स को अपन को बदल देने हैं एक बाय मैट्रिक्स में, एल वाई इज इक्वल टू बी, और लास्ट में यू एक्स जो ना अपन ने बाय बनाओ तो वो अपन बाय के टर्म्स में लिख के बाय की वैल्यू निकाल रहे। सो ये 4 स्टेप अपन को कंप्लीट करने हैं। अपन पहले स्टेप से स्टार्ट कर रहे। सो फर्स्ट स्टेप में अपन ने ए मैट्रिक्स बना ली 2 3 1 जा वाली, जोन मैट्रिक्स में जे 2 1 3 जे एक्स और बाय के गुणांक हैं। जैसे एक्स को इधर 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 लिख दो, 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 लिख दो। अगर इतने पे 3 की जगह -3 हो तो इतने पे अपन -3 आ जातो। एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड बन जे है और बी मैट्रिक्स अपनी जो जा इक्वल टू के दूसरे साइड में लिखी है 9 6 और 8 बन जे है। अब अपन लोअर मैट्रिक्स लिखें। लोअर मैट्रिक्स में जो है कि जैसे एक मैट्रिक्स में अपने 9 पॉइंट रहे हैं तो 9 पॉइंट में से जो ऊपर के 3 पॉइंट रहो चाहिए 0 और बाकी के पॉइंट जे एक 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 हो जे है, और जो वाला पॉइंट हो जे है एल, जो रो है दूसरी और कॉलम है 1, जो एक कॉलम जो दूसरी रो, और ई में तीसरी रो, जब तीसरी रो चल रही तो कॉलम आए फर्स्ट जो तीसरी रो आए और कॉलम है दूसरा। ऐसा ही एक अपन अपर मैट्रिक्स बना ले हैं। अपर मैट्रिक्स में क्या हुई है, अपर मैट्रिक्स में जो नीचे की चीज़ें हैं, नीचे की चीज़ें भी 0 हुई हैं। और अपर मैट्रिक्स कैसी बन है, पहले इतने पर है यू, सब जगह यू, जब फर्स्ट रो है तो 1 1 लगा दो सब में, और जो फर्स्ट कॉलम आए तो 1 इतने 2 और 3, जब दूसरी रो आए तो पहलो टर्म 2 रहे, दूसरे टर्म इतने 2 इतने 3, और जो का रहे तीसरी रो तीसरो कॉलम। जब बन गई अपन पे, अब अपन का कर हैं एल यू इज इक्वल टू ए है, एल यू हो अपन ने ए में लिख दो तो एल और यू को मल्टीप्लाई करके अपन हो ए के बराबर कर दे हैं। अब अपन ने एल यू हो ए मैट्रिक्स के बराबर कर दो। अपन हो अब क्या करने हैं, मैट्रिक्स एल और मैट्रिक्स यू को गुणा करने हैं। गुणा कैसे हुई है, जैसे जे है 3 तो 3 हो सबसे पहले तो अपन इतने यू 1 1 0 0 जी अपन ने इतने लिख लाई। अब इनको इतने पे गुणा हुई है और भी चीज़ें जुड़त जे हैं। जैसे पहलो जो है यू 1 1 तो यू 1 को 1 में गुणा हुई है और बाकी तो 0 0 0 कछुरे बचे। फिर यू 1 1 को ई में गुणा हुई है, सुखा में ले अपन हो यू 1 1 एल 2 1, नीचे यू 1 1 एल 3 1, तो बाकी सब तो 0 हो जाए, तो जो मिल जाए अपन हो पहले कॉलम। फिर दूसरे कॉलम में अपन को क्या करना है, जब दूसरे बार निकालने हैं तो दूसरे बार में जे वाले जो कॉलम है ना इन्हों अपन इतने लिख ले हैं। सबसे पहले U12 U22 और 0। फिर अपन इन सबको गुणा करत जे हैं नीचे और जोड़त जे हैं, तो पहलो टर्म जो है वो का बन जे अपनो U12, दूसरो टर्म का हुई है अपनो U12 में L21 को गुणा हो जे है, और प्लस में जो वाला जो U22 है वो को गुणा काय में हुई है, 1 में हुई है, सो वो बन जे है U22। और ऐसा ही अपन हो नीचे मिल जे है U12 L31 प्लस U22 L32, और जो 0 को 1 में गुणा हुई है वो तो अपन लिखे ही नहीं। फिर ऐसे ही तीसरे हो इनमें मल्टीप्लाई करने हैं अपन हो इतने लिख के और मान निकाल लेने। सो जा अपन ने एक मैट्रिक्स पूरा गुणा करके सब लिख ली, यही में बस टाइम लगे थोड़ी निकाले में, उसके बाद अपन हो बस इनके मान निकालने हैं। मान निकाल भी खिलाने का करने अपन हो सबसे पहले ऐसे चल रहे हैं। ई में जैसे 9 टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ई मैट्रिक्स में भी 9 हैं, तो इन एक दूसरे को बराबर कर भी खिलानी को पहलो टर्म पहले के बराबर बहुत चाहिए। मतलब U11 कई के बराबर हो जाए 2 के, U12 कई के बराबर हो जाए 3 के, U13 कई के बराबर हो जाए 1 के। फिर अपन है इतने, फिर U11 को तो अपन पहले से पता चल गया 2 है, तो अपन U1 L21 हो 1 के बराबर कर है और जो बटे में चलो जे है। सो अपन एक ऐसी टेबल बना ले हैं जो उनमें U1 U2 U13 U22 इन सब के मान लिख अच्छे हैं। पहले तो अपन को पता चल गया कि जो ये पहले टर्म्स हैं ऊपर के ये 2 3 और 1 के बराबर हैं। अब बारी आई अपनी ई की, तो अपन का लिखें हूँ U11 इंटू
U11 इंटू L2 इज इक्वल टू 1। U11 L2 जो का एक बराबर हुई है 1 के बराबर। और अपन हुए तैसे U11 की वैल्यू 2 मिल गई, तो इतने पे अपन U2 की वैल्यू रख दें हैं। तो अपन की जो L21 की वैल्यू मिल जाए है, जा कितनी मिल जाए है, हाफ। इहो इतने अपन लिखत रहे हैं, U21 अपन को मिल गो हाफ। फिर अपन बारी ऐसे ऐसे चल रहे, अपन ऐसे निकालत देने मान, फिर ई को मान निकालने। फिर अब बारी आई ई वाले की। सो अब अपन निकालने का को मान U12 इंटू L21 प्लस U22 को, जो हो जाए 2 के बराबर। जो लिखो U12 L21 जो हो जाए 2 के बराबर। तो अपन यहाँ 2 के बराबर कर दो। अब U12 को मान का है, अपन वही कैसे देख लेना टेबल में से। अपन 12 का निकालो 3, तो 3 रख दो। L21 को मान अपन ने आधो निकालो है, वो रख दो। U22 को मान पता करने बराबर में 2, जो मान निकालो जो कितने मिलो अपन खिलाने आधो। तो U22 अपन ने इतने पे लिख दो हाफ। अब अपन का को मान निकाले, जो होगा अब ई से स्टार्ट कर, जो कर है अपन ई हो लिखे पहले और ई हो 3 के बराबर कर दे हैं। ई में अपन हो का को मान पता है, U13 को मान पता है, L21 को मान पता है, कई को मान निकल जाए है U23 को, वो अपन इतने लिखते हैं। फिर अपन ई हो स्टार्ट कर है, ई हो लिखें, ई में भी U11 को मान पता है तो L को मान पता चल जाए। ऐसा ही सब हो कर करके अपन सबके मान लिखते हैं। अब मान लो सॉल्व करने के बाद अपन हो L और U के सब मान निकाल मिल गए अपन हो। तो अपन ने कहा लिख दो L, मान लो अपन हो एक ऐसी मैट्रिक्स मिल गई जो में L की वैल्यू J आ गई, और U को अपन हो एक ऐसी मैट्रिक्स मिल गई जो में 1 2 3 J वाली वैल्यू मिल गई। अब अपन हो क्या करना है कि L U X जो B है, तो अपन हो ई U X को बाय में बदल देने सबसे पहले। तो अपन का लिखे थे L बाय इज इक्वल टू B। L अपन की का है मैट्रिक्स, जल्दी जल्दी लिख दें अपन 1 1 1 इतने 0 इतने 0 इतने 0 इतने आधो और इतने आधो। बाय मैट्रिक्स अपन का लिख दें हैं बाय 1 बड़े बाय 1 बड़ो बाय 2 बड़ो बाय 3। और बी मैट्रिक्स अपन की कौन कौन सी मिल जाए, या 9 6 8 वाली 9 6 8। अब क्या करने अपन हो, अब फिर से इनको इतने पे मल्टीप्लाई कर देने हैं और बाय 1 बाय 2 बाय 3 की वैल्यू निकाल लेने। जैसे ई को पहले अपन सबसे पहले क्या करें मल्टीप्लाई, इतने अपन बाय 1 लिखें, इतने बाय 2 लिखें, इतने पे बाय 3 लिखें और ऐसा मल्टीप्लाई कर दें इनको। पहले का मिले अपन हो बाय 1, बाकी सब 0 मिले हैं। दूसरों का मिले आधो इंटू बाय 1 प्लस 1 इंटू बाय 2, जो तीसरे में अपन हो का मिले आधो बाय 1 आधो बाय 2 प्लस जो बाय 3 भी मिल जाए बार। और ये सब का एक इक्वल हुई है इनके, जो हो जाए 9 के बराबर, जो हुई है 6 के बराबर और जो हुई है 8 के बराबर। अब बाय 1 इधर 9 है तो बाय 1 इतने रख दें तो बाय 2 मिल जाए। बाय 1 बाय 2 दो ही मिल गए, दो ही इतने रख दें बाय 1 और बाय 2 तो बाय 3 मिल जाए। तो मतलब बाय 1 बाय 2 बाय 3 सब मिल गए। अब अपन हो क्या करने हैं कि यू एक्स हो अपन ने बाय मान लो, तो यू की मैट्रिक्स तो अपन को पता है क्या है 1 2 3 0 2 2 0 0 1। वो एक्स का है अपना, एक्स देखो एक्स बाय जेड है, जो लिख लो अपन एक्स बाय जेड और यूँ बाय के बराबर कर दो। बाय की जैसे मान लो अपन कहते वैल्यू मिल रही हुई है 2 3 4, सॉल्व करवे पे जो का छू मिल है अपन हो। फिर क्या करने, फिर ये एक्स बाय हो इतने पे लिख देने अपन, मल्टीप्लाई कर देने मैट्रिक्स को। सो अपन क्या करते हैं इतने लिखते हैं एक्स बाय और इतने जेड। तो जो जब अपन कर हैं तो अपन पहले का मिल है एक्स प्लस 2y प्लस 3z। दूसरे में अपन का मिल है 2y प्लस 2z और तीसरे में का मिल है सिर्फ z। कैसे ये तो 0 0 है, जो हो जाए 2 के बराबर, जो हो जाए 3 के बराबर, जो हो जाए 4 के बराबर। ई में देखो z की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई, जब z की वैल्यू अपन ई में रखें तो y की वैल्यू मिल जाए, और y और z की दो की वैल्यू अगर इतने रखें तो x की वैल्यू मिले। तो अपन ने x की वैल्यू निकाल ली, y की निकाल ली, z की निकाल ली, और जो ये अपन निकालने तो